हेलो एवरीवन, क्रांतिकारी स्टूडेंट्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अंजना मेहरा और सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की अपनी जो क्लास है वो रिलेटेड है राजस्थान के एकीकरण से। इससे पहले वाली जो अपनी क्लास थी वो रिलेटेड थी राजस्थान के नामांकन प्लस राजस्थान की बेसिक नॉलेज से। तो जैसा कि हमने राजस्थान के नामांकन में पढ़ा था कि राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कहाँ से मिला था और किस रूप में मिला था, उसका क्या क्या प्रोसेस था। तो आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का एक राज्य के रूप में गठन कैसे हुआ और इसका क्या क्या प्रोसेस था। जो हमने राजस्थान की बेसिक नॉलेज में पढ़ा था, तो जिसकी क्षेत्रफल पढ़ा था, इसकी रैंकिंग, इसका विस्तार, तो ये सब चीजें क्या ऑलरेडी फिक्स थी क्या? ये सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स नहीं थी। इसलिए राजस्थान का एक राज्य के रूप में निर्माण कैसे हुआ, आज हम इस चीज को पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और एक बार ये सभी जोर से बोलेंगे कि जय महाकाल। राजस्थान का एकीकरण, इस हेडिंग को सामने देखते ही सबसे पहले ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। तो जो राजस्थान का एकीकरण था वो 7 चरणों में हुआ था। अब इन 7 चरणों को एक ही दिन में तो कंप्लीट किया नहीं होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि इन राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा था। तो इसमें टोटल जो समय लगा था वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का। तो ये दो जो ये क्वेश्चन है ये राजस्थान एकीकरण में बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ और इसके चरण एकीकरण में कुल कितना समय लगा। अब देखते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो किस विभाग के द्वारा किया गया था। उस विभाग का नाम था रियासती विभाग। इस विभाग के द्वारा राजस्थान का एकीकरण किया गया था और इस विभाग की स्थापना कब की गई थी? 5 जुलाई 1947 में। इस विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई थी। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर इसके सचिव पूछे इस विभाग के तो वो थे वीपी मेनन। ये राजस्थान एकीकरण की बेसिक नॉलेज है। अब रियासती विभाग का कार्य क्या थे वो आगे देखते हैं। रियासती विभाग के कार्य, जो पहला कार्य था रियासती विभाग का वो था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना।
विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना। अब ये क्या कहानी है, पहले थोड़ा सा इसे समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, भारत में एक योजना आई थी, उस योजना का नाम था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इस योजना के बारे में अपन ने मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट सेकंड में भी पढ़ा था। इस योजना को लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए थे और ये कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 में प्रस्तुत की गई थी। ये वही योजना थी जिसने ये निर्णय लिया था कि इस जो भारत की आजादी से पहले 2 राष्ट्र बनाए जाएंगे, एक का नाम था भारत और एक का नाम था पाकिस्तान। तो जो ये निर्णय लिया गया था वो स्वतंत्रता से पहले ही ले लिया गया था। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम में इंडिया का मैप है उसमें तो अपन को पता है कि पश्चिम भाग वाला हिस्सा पाकिस्तान है और जो पूरा है वो अपना जो इधर का भाग है वो भारत है। लेकिन उस समय कैसे निर्णय लिया गया होगा? तो ये आजादी से पहले का मैप है भारत और पाकिस्तान का। तो पहले तो सब कुछ सारी रियासतें थी तो ये सब अपना ही था भाग। तो अब अगर जो ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान में, यही क्यों बना? पाकिस्तान इधर क्यों नहीं बना, उत्तर में क्यों नहीं बना, दक्षिण में क्यों नहीं बना? इस चीज को समझते हैं। बात करें भारत में, आपको पता है कि भारत में बहुत सी रियासतें थी। तो जो अंग्रेजों ने उस टाइम के प्रमुख नेता, दो प्रमुख नेता थे, एक तो जवाहरलाल नेहरू और एक मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों नेताओं को विलय पत्र दिया और ये कहा गया कि आप जितनी भी रियासतें हैं उनसे उन रियासतों के नाम लिखवाइए और जो उनके शासक है उनका नाम लिखकर उनके आगे हस्ताक्षर करवाइए कि वो भारत में मिलना चाहती है या पाकिस्तान में मिलना चाहती है। और अंग्रेजों ने ये भी कहा था कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भारत और पाक के अलावा कोई रियासत स्वतंत्र भी रह सकती है। लेकिन जो रियासतें मोहम्मद अली जिन्ना को जो विलय पत्र दिया गया था, तो इस एरिया की जितनी भी रियासतें थी उन्होंने पाक में मिलने के लिए हस्ताक्षर किया था। और ये जो है इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। बाद में ये राष्ट्र अलग होकर 1971 में बांग्लादेश बना था। तो ये उस समय का पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहते हैं। तो इसने भी पाकिस्तान में मिलने के लिए हस्ताक्षर किए थे। अब इंडिया के लिए बची ये रियासतें, तो ये रियासतें जो थी वो भारत में मिलने के लिए इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब इन रियासतों में सारी जो राजस्थान की 19 रियासतें थी वो भी शामिल थी। अब अगर बात करें विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की, तो अपन जो राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान में सबसे पहले तो ये रियासतें कितनी थी? 19 रियासतें थी। और ये कब की बात है? स्वतंत्रता के समय की बात है। 19 रियासतें। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने थे। और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये स्वतंत्रता से पहले का राजस्थान है। अब जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे तो राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? एक बार उन्हें देख लेते हैं। पहली रियासत थी जिसने सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वो थी बीकानेर रियासत। राजस्थान की बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और यहाँ के शासक कौन थे? शार्दुल सिंह।
और ये हस्ताक्षर किए कब गए थे? 7 अगस्त 1947। तो अगर राजस्थान की पहली रियासत पूछे कि कौन सी रियासत थी, तो वो रियासत थी बीकानेर और इसके शासक थे शार्दुल सिंह। इन्होंने सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अब अगर अंतिम रियासत पूछे तो वो थी धौलपुर। और इसके शासक थे भान सिंह, उदय भान सिंह। इसके शासक थे उदय भान सिंह। इन्होंने सबसे आखिर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 14 अगस्त 1947 में। और अंग्रेजों ने क्या कहा था कि आप ये जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का कार्य करोगे, ये 14 अगस्त तक समाप्त कर दीजिएगा, क्योंकि हम 15 अगस्त को भारत को आजाद कर देंगे। तो ये जो थी लास्ट डेट, इसमें धौलपुर के जो शासक थे उदय भान सिंह, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया था? वो थी अपनी मारवाड़ रियासत। और इसके शासक थे हनुमंत सिंह। इन्होंने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से क्लियर तो मना नहीं किया था, लेकिन गुप्त तरीके से जो भोपाल के नवाब थे उनके साथ मिलकर ये अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। और इस बात का खुलासा कब किया? इस बात का खुलासा किया था, मारवाड़ के ही रहने वाले पत्रकार थे एक सुमनेश जोशी। सुमनेश जोशी। और इनका जो पत्र वो था रियासती नामक समाचार पत्र। सुमनेश जोशी द्वारा ये प्रकाशित था रियासती नामक समाचार पत्र। इसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि जो मारवाड़ के शासक थे हनुमंत सिंह, उन्होंने भोपाल के नवाब के साथ मिलकर अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। उस जो कांग्रेस के सक्रिय नेता थे वो 14 अगस्त 1947 को ही उन्होंने भारत के विलय पत्र पर इनसे सिग्नेचर करवा लिए थे। अब देखते हैं आगे। राजस्थान की जो 19 रियासत थी, उनमें से कुछ प्रमुख, अगर सबसे प्राचीन रियासत की बात करें तो वो थी मेवाड़।
सबसे नवीन की बात करें वो थी झालावाड़। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये थी मारवाड़। और जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी थी वो थी शाहपुरा। इन दोनों की दृष्टि से ना तो ये जनसंख्या में बड़ी थी और ना क्षेत्रफल में, ये थी शाहपुरा। और ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो ये कुछ प्रमुख रियासतें थी। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? पहला था कुशलगढ़। दूसरा था लावा। थर्ड था नीमराना। ये था अलवर में नीमराना। ये था टोंक में। और ये था बांसवाड़ा में। तो ये थे 3 ठिकाने, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। केंद्र शासित प्रदेश एक ही था, वो कौन सा था? अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा। इसे केंद्र शासित प्रदेश क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर जो शासन था वो अंग्रेज अधिकारी के द्वारा चलाया जाता था और उस अंग्रेज अधिकारी को हम बोलते थे AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो ये थी राजस्थान की रियासतें। अब बात करते हैं राज्य के इन रियासतों का एकीकरण कैसे किया गया। राजस्थान का एकीकरण, इसमें सबसे पहले तो वैसे तो ट्रिक भी है, लेकिन आपको ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं नॉर्मली लिखवा देती हूँ। सबको पता ही है कि 7 चरणों में हुआ था। और पहले चरण को क्या कहते हैं? मत्स्य संघ। इसकी जो ट्रिक है वो है मां पूर्व में
सब शराब पीते हैं। ये है ट्रिक, ओनली ट्रिक है। अब मां से बन गया मत्स्य संघ। सेकंड, पूर्व से बन गया पूर्वी राजस्थान। इस से बन गया संयुक्त राजस्थान। बी से बना बृहत राजस्थान। इस से बना संयुक्त बृहत राजस्थान। इस आर से बना राजस्थान संघ। और इस बी से बना वर्तमान राजस्थान। तो ये थे एकीकरण के नाम। अब देखते हैं हम आगे इनकी डेट कि ये कौन सा चरण कौन सी डेट को किया गया था। पहला चरण था वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। सेकंड हुआ था 25 मार्च 1948। थर्ड हुआ था 18 अप्रैल 1948। फोर्थ 30 मार्च 1949। फिफ्थ 15 मई 1949। सिक्स्थ हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और सातवां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 में। तो ये थी हमारे राजस्थान एकीकरण के नाम प्लस उनकी डेट। अब अगर देखें तो ये तीनों सेम डेट को, तो ये आपको ज्यादा याद करने की वो नहीं होगी। 26 जनवरी और 1950 ये डेट तो आपको वैसे याद होगी क्योंकि इस दिन इंडिया का संविधान लागू हुआ था। और जो 1 नवंबर 1956, 15 मई 1950 ये जो डेट है इनकी तो मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं कि पहला जो चरण हुआ था उसमें
कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? इसमें शामिल किया गया था अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसे हम शॉर्ट में ABCD भी कहते हैं। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और जो सेकंड चरण था पूर्वी राजस्थान, उसको पूर्वी राजस्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें जो पूर्व की रियासतें थी वो शामिल की गई थी, और अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में प्लस एक जो अलवर में नीमराना ठिकाना था उसे भी शामिल किया गया था, और इसकी राजधानी जो थी वो अलवर थी। पच्चीस मार्च 1948 को सेकंड जो चरण हुआ था उसमें पूर्वी राजस्थान कहते हैं उसको, और उसमें पूर्व की जो जितनी भी रियासतें थी उन्हें शामिल किया गया था, और उसी में दो जो ठिकाने बचे हुए थे उन्हें भी शामिल किया गया था। अब 18 अप्रैल 1948 को तीसरा जो चरण था संयुक्त राजस्थान, तो उसमें इन दोनों को ऐड किया गया था। जो पहला चरण था ना अपना 18 मार्च 1948 को हुआ था, और जो 25 मार्च 1948 को मत्स्य संघ प्लस पूर्वी राजस्थान को मिला के संयुक्त राजस्थान बनाया गया था, इसलिए तीसरे चरण को संयुक्त राजस्थान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फोर्थ चरण। इसे वृहत राजस्थान क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो वृहत्तपन किसे कहते हैं? जो बड़ा होता है। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासतें थी, 4 बड़ी रियासतें थी, उनका नाम था बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बड़ी रियासत कौन कौन सी थी? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। इन चारों रियासतों को चौथे चरण वृहत राजस्थान में एकीकरण किया गया था, इसलिए इसे वृहत राजस्थान कहा जाता है। और ये चौथा चरण इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जयपुर थी उसे राजस्थान की राजधानी तय कर दिया गया था, क्योंकि जो पहला चरण था, दूसरा चरण था और तीसरा चरण था उसमें राजधानी जो थी वो अलग अलग थी। पहले चरण में तो राजधानी थी अलवर और दूसरे चरण में थी कोटा, तीसरे चरण में थी उदयपुर। तो जो चौथा चरण हुआ था उसमें जयपुर को राजधानी तय कर दिया गया था, और किस समिति के द्वारा किया गया था? PL राव समिति के द्वारा तय किया गया था। और इसी चरण में राजस्थान जो राज्य की नींव रखी गई थी वो इसी चरण में रखी थी। क्यों? क्योंकि जो इतनी रियासतें जिनका एकीकरण किया गया था उनका जो क्षेत्रफल था वो फिक्स कर दिया गया था, जयपुर को राजधानी घोषित कर दिया गया था। और इस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। चौथे चरण में जो प्रधानमंत्री थे उस समय वो थे हीरालाल शास्त्री। तो जो एक जिस चीजों से राज्य बनता है, एक ज्योग्राफी के तौर पर जो राज्य की परिभाषा होती है वो चौथे चरण तक राजस्थान की कंप्लीट हो चुकी थी। क्षेत्रफल भी आ गया था, जयपुर राजधानी भी आ गई थी, प्रशासन भी आ गए थे। तो इसलिए इस चौथे चरण में राजस्थान राज्य की नींव रखी गई, और इस दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में जानते हैं। राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949।
तो ये था हमारा 4th चरण। अब देखते हैं आगे 15 मई 1900 अब इसमें क्या किया गया था, जो तीसरा चरण था और जो चौथा चरण था, 5वें चरण में उन दोनों को ऐड कर दिया गया था, मतलब जो उनका कुछ क्षेत्र था वो 5वें चरण में सम्मिलित किया गया था। फिर आता है 6th चरण 26 जनवरी 1950, जो राजस्थान संघ था। अब इतनी जो हुआ था चरण, इनमें इन सब का एक इकट्ठा 6th चरण में किया गया था, इसलिए इसे राजस्थान संघ कहते हैं। और ये 1 नवंबर 1956, जिस राजस्थान की हम वर्तमान में बात करते हैं, ये 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हो चुका था, इसलिए इसे वर्तमान राजस्थान कहा जाता है। और 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान बनकर तैयार हो चुका था, एक राज्य के रूप में इसका निर्माण हो चुका था, इसलिए इसे 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राजस्थान दिवस 30 मार्च 1949 को। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो 4th चरण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें 4 चीजें हुई थी और ये सब आपके सामने है। तो ये थे अपने राजस्थान एकीकरण की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।